कड़ाके की ठंड में उसकी पेशाब जमीन पर गिरते ही बर्फ बन जाती है और उसी पल उसके अंदर एक नई सृजनात्मक सोच जन्म लेती है। वह तुरंत उस जमी हुई बर्फ को जमीन में गाड़ देता है और उसे एक अजीब सी कला का रूप दे देता है। उसकी लंबी घनी दाढ़ी देखकर गोरिल्ला उसे अपना ही साथी समझ लेते हैं। कुछ समय तक वह उनके साथ शांत और सुरक्षित जीवन जीता है, उनकी गर्माहट और अपनापन महसूस करता हुआ। लेकिन वह इंसान है और इंसान का मन कभी स्थिर नहीं रहता। उसे अपने लोगों के पास लौटने की बेचैनी होने लगती है। एक दिन वह अपनी दाढ़ी साफ कर देता है और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात छोटे डायनासोरों से होती है। जान बचाने के लिए वह रबर से एक गुलेल बनाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। उनमें से एक डायनासोर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे शहद से भरा छत्ता देता है, लेकिन एक विशाल मधुमक्खी का डंक उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह एक कबीले के बीच होता है। वह लोग उसकी जान बचाते हैं। कुछ समय बाद वही कबीला उसे बंदी बना लेता है और उसे गुलाम बना देता है। यात्रा के दौरान वह एक घायल व्यक्ति की जान बचाता है और वहीं से सच्ची दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर एक ऊंचे मीनार पर चढ़ते समय एक हादसा हो जाता है और उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके दोस्त की सच्ची प्रार्थना रंग लाती है और उसे माफ कर दिया जाता है। कबीले से निकाले जाने के बाद वह एक नए समूह के साथ बस जाता है। वहाँ वह उन्हें खेती करना सिखाता है, जाल बनाना सिखाता है और भोजन पकाने के नए तरीके बताता है। उसके ज्ञान से पूरे कबीले की जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन एक दिन उन पर एक बड़ा और ताकतवर कबीला हमला कर देता है। लड़ाई रोकने के लिए तय होता है कि फैसला एक फुटबॉल मैच से हो। कड़ा और रोमांचक मुकाबला होता है। आखिरी पल में वही व्यक्ति निर्णायक गोल कर देता है। उसके गोल से उसका कबीला जीत जाता है। उसका दोस्त अपना प्रेम पा लेता है और दोनों कबीलों के बीच हमेशा के लिए शांति और दोस्ती स्थापित हो जाती है। एक अकेले आदमी की इस यात्रा ने सिखाया, दुनिया जीतने के लिए हथियार नहीं, समझदारी, रणनीति और इंसानियत ही काफी है।